हाँ जी। So let's talk about it. पाकिस्तानी फैंस भी पता क्या फील कर रहे हैं कि ऊपर वाला देता है तो देता छप्पड़। BCCI did not do a good thing here. On the pitch, straight down the ground. Yes, yes. Papa. Down the ground. पेट मारी जैम्पे को फिर से। कसम से इमोशनल कर दिया इस सीरीज ने। What it means to cricket fans जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत क्लोजली देखा है पिछले कुछ सालों से, what बाबर सेलिब्रेशन means after hitting that winning shot, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। बाबर ने जो मारा यार भैंस की टांग। So let's talk about it. ऊपर वाला देता है तो देता छप्पड़ फाड़ के। इस सीरीज से ये बात साबित होती है, पहले इंग्लैंड को पहला, अब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। दो तीन स्टैट्स पे पहले मैं बात करता चलूं। 20-8 20 छक्के हमने मारे, सिर्फ 8 छक्के उन्होंने मारे। दैट इज क्रेजी स्टैट्स। दूसरी चीज, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री कि एक बायलैटरल सीरीज में किसी उनके प्लेयर ने 50 नहीं मारी। दिस इज द फर्स्ट टाइम। इससे शो करता है कि हमारी बॉलिंग का लेवल क्या हुआ इस टाइम। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिजवान की कप्तानी की। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बंदा, छा गया। उसके बॉलिंग चेंजेस, उसकी फील्ड प्लेसमेंट, अनऑथराइज्ड फील्ड रख रहा है, इतनी अटैकिंग कैप्टनसी कि उसने फास्ट बॉलर्स पता था काम कर रहे हैं, पिच सपोर्ट कर रही थी, उसने 4 स्लिप लगाए रखे अंटिल द 17th ओवर। इतनी देर तक उसने स्लिप लगाए रखे। ये चाहिए। सारी चीजें बाकी जो क्रिकेट देख रहे हैं वो उन्होंने नोटिस कर लिया कि फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, तो सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा था, खुद सारा लीड कर रहा था वो। लेकिन एक जो सबसे मजे की चीज मुझे लगी वो ये थी कि नसीम शाह अच्छी करा रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं आ रहा था। ही वाज रशिंग विकेट्स के, विकेट हंगरी लग रहा था वो। ये कोई 25वीं ओवर में ऐसा हुआ था, मैं गौर से देख रहा था। नसीम शाह 1-2 वाइड फेंकता है, वो उसके कंट्रोल नहीं आ रहा होता, और रिजवान अपने जहां पे वो कीपिंग करता है वहीं से उसको ऐसे रोकता है कि रुक 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 जा, सांस ले, और ये उसको कहता है अगली ही बॉल पे विकेट। ही वाज टेलिंग हिम टू बी लाइक, सांस ले भाई, यू डूइंग टू मच। दिस इज द टाइप ऑफ इन्वॉल्व कैप्टनसी वी नीड। कि ये नहीं कि अच्छा अगर बॉलर बिला वजह भी प्रेशर ले रहा है, टेंस सिचुएशन में भी प्रेशर ले रहा है, उसको सपोर्ट करो, जाके उसको बताओ कि सांस ले ले। कप्तान ने स्किल्स नहीं सिखाने होते प्लेयर्स को। कप्तान ने ये नहीं बताना कि स्विंग कैसे करनी है बॉल। उसने सिर्फ प्लेयर्स के माइंड को कॉम रखना है, उसने उनको बस डायरेक्शन देनी है, बाकी सारा प्लेयर ने खुद करना होता है। आई लव दैट मैन। मैं खुद कप्तान हूँ अपनी टीम का और मैं इससे सीखता हूँ और मैं इससे बहुत इंस्पायर होता हूँ इस बंदे से। इसकी PSL की अंदर भी कैप्टनसी बड़ी इन्वॉल्व होती है, बड़ा सपोर्ट करता है। सबसे मजे की बात, उसने मैच जीतने के बाद प्रेजेंटेशन में भी कहा कि मैं सिर्फ कप्तान हूँ टॉस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, सारे मिलके कर रहे हैं। ये चाहिए भाई, ईगो ही नहीं बंदे की। छा गया, मजा आ गया, चीता मेरा। तो बात करते हैं बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी दोबारा अपने वर्ल्ड क्लास स्टेटस पे आता हुआ नजर आ रहा है। पेस उसकी कम है, मैंने पिछली वीडियो में लिटरली भी बात की थी कि वी आर ओके कि अगर वो 130-35 की पेस पे है, लेकिन लाइन और लेंथ पे कंट्रोल रखी। एग्जैक्टली उस बंदे ने वही किया। द आउटस्विंगर्स ही इज बॉलिंग हमने पहले भी देखी है। उसने रोहित शर्मा को एक बार इसी तरह ट्रैप किया था एशिया कप के मैच में, 2-3 आउटस्विंगर्स डाल के फिर अगला अंदर लाया था, तो इट्स वर्किंग फॉर हिम। बट अब बंदा वापस आता लग रहा है, एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड, मजा आ गया। आई होप अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, इस बंदे की फॉर्म बरकरार है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास था, ये वर्ल्ड क्लास है। हेटर जाए दूध लेने। हारिस रऊफ, रैकेट रफ, वो तो आके आज विकेट लेके गया। पहले उसकी सेलिब्रेशन ये थी कि मेरा तो रोज का काम है, ये पिच ये तो मैंने खुद बनाई है। बाप है ऑस्ट्रेलिया का, मजाक के अलावा, बट ही डज रियली लाइक। वो मैक्सवेल का तो अब्बू ही कहता है उसको, मतलब फायदा होता है ना लीग क्रिकेट खेल के। अब जानते हैं एक दूसरे को, उसका कैप्टन रह चुका है मैक्सवेल, बट रिगार्डलेस वो एग्जीक्यूट भी करना होता है। अगेन उसने जो ब्रेक ली उसका फायदा आया। मैंने कहा था जो बाबर शाहीन नसीम की जो ब्रेक है उसका फायदा होगा, और इस सीरीज में हमें वही सबसे ज्यादा नजर आया। हारिस तो अपनी ब्रेक से आ रहा है ना, तो ये चारों प्लेयर्स ने अत चुकी हुई सी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने कैचेस मोस्टली पकड़े, बहुत अच्छी फील्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। ओवरऑल रियली हैप्पी विद इट। एक अपॉलॉजी मुझे ऑफिशियली इशू करनी पड़ेगी हसनैन साहब को। भाईजान, मैंने 2 वीडियो में कहा कि आपको मैच ना खिलाएं, वो खिलाते गए, और आपने आखिरी मैच में ऐसे मजे की बॉलिंग कराई कि देख के खुशी हुई दिल से कि यार इस पेस पे कोई बंदा ऐसे कंट्रोल बॉलिंग करा रहा है। हार्ट वार्मिंग एज अ क्रिकेट फैन। आप आई थिंक इंडिया के भी हो, ऑस्ट्रेलिया के भी हो, कहीं के भी हो, यू एंजॉयड दैट स्पेल बिकॉज ऑफ हाउ मच कंट्रोल ही हैड ऑन इट। मजा आ गया। बॉलिंग पे बात करते करते मैं बता जाऊं, वसीम अकरम ने 2 बारी पहले तो उसने कह दिया कि दिस इज द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। मैं कहा भाई रुक जा, पूरा मैच पड़ा है अभी। फिर थोड़ी विकेटें गिरते गए, वो शोखा हो गया थोड़ा। उसने फिर कहा, वसीम अकरम ने कहा कि दिस इज द बेस्ट बॉलिंग अटैक, कंपेयरिंग इट टू ऑस्ट्रेलियाज बॉलिंग अटैक, पैट कमिंग्स, जॉश हेजलवुड, स्टार्क। तो मैंने ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट आई थिंक देखा जाए ऑन आवर डे वी आर possibly the best or second best bowling attack in the world on our day। ज्यादातर वो डेज नहीं आते मुश्किल से, लेकिन on our day we are one of the best bowling attacks in the world। lovely bowling। पाकिस्तान क्रिकेट बनी ही इस पे है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग इन माय प्रीवियस वीडियो, बी योरसेल्फ। हम लोग एक बॉलिंग टीम है, हम लोग एक बॉलिंग मुल्क है,
उस पर अपना फोकस रखो, बाकी सब कुछ होता रहेगा, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। चकले पिट्टे, मजा आ गया। अब आते हैं बैटिंग पे, और हमारी बैटिंग अगर गौर से देखें आप, पता लग रहा था इट वाज नॉट अ इजी पिच। हमारे बैट्समैन को तंगी हो रही थी, दे वर एजिंग इट, दे वर एबल टू फुली प्ले देयर शॉट्स। तो फर्स्ट 10 ओवर्स टेस्ट मैच खेल के आए हैं दोनों, अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब। दे हैव बीन बैटिंग टुगेदर फॉर अ व्हाइल नाउ। उससे उनकी केमिस्ट्री, उससे उनका जो कम्युनिकेशन, उससे एक दूसरे को समझना बहुत बेहतर हुआ है। दैट्स व्हाई वी शुड हैव केप्ट सपोर्टिंग देम एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड। मेरे दिमाग में मुझे सबसे ज्यादा खुशी ऐसी हुई कि जब उन दोनों की पार्टनरशिप खत्म हुई, साथ ही बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप आई। लिटरली अंदर का क्रिकेटर, अंदर का पाकिस्तानी फैन ऐसे उछल रहा था कि ये पार्टनरशिप होती है ना, इन बच्चों को क्या पता कि ये क्या चीज है। ग्लिम्स मिली हमें कि फ्यूचर की जो मेन पार्टनरशिप होगी साइम एंड अब्दुल्ला इंशाल्लाह, और हमारे प्रेजेंट और पास्ट की जो मेन पार्टनरशिप रही है रिजवान और बाबर, ये दो पिलर्स हैं हमारी टीम के। बॉलिंग अटैक तो वर्ल्ड क्लास है ही है, ये चार बैट्समैन ऐसे जान बनेंगे हमारी बैटिंग की अगर अच्छे चल गए। सो इंटरेस्टिंग, एज अ व्यूअर बहुत मजा आता है देख। साइम अयूब बहुत अलग अलग तरीके के शॉट्स मारता है, वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारता है। ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग मोर 360 एंड ही विल टेक मोर रिस्क्स, ही विल स्लैश एट बॉल्स, वो इस तरह खेलता है। उधर दूसरी तरफ से अब्दुल्ला शफीक एब्सोल्यूट परफेक्ट शॉट्स मारता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। वो बाबर आजम से ज्यादा किताबी शॉट्स यानी कि बिल्कुल परफेक्शन वाली मारता है। लवली टू सी देम बैक टुगेदर। उसके बाद आते हैं हमारे किंग साहब और हमारे कप्तान साहब। बाबर की जो स्ट्रेट ड्राइव्स थी यार, तौबा, एक उसने ऑन ड्राइव मारी एब्सोल्यूट परफेक्ट। और आज मैंने बाबर में एक चीज देखी जो मैंने काफी अरसे से नहीं देखी थी, वो ये थी कि बाबर आजम ने स्ट्रेट ड्राइव मारी, रिजवान और वो हमेशा भागते हैं, बेशक जितनी भी अच्छी शॉट हो दे ऑलवेज रन। बाबर ने मारी, रिजवान भागा भागा आया, बाबर जो स्टूड देख रहा था अपनी शॉट को, कॉन्फिडेंस उसकी शक्ल पे आ रहा था कि ऐसी की तैसी, आई ओन दिस, आई एम द बेस्ट बैट्समैन इन दिस सीरीज, इन द वर्ल्ड, नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 रैंक बैट्समैन किसी वजह से है, एवं नहीं बनते। आज एक लम्हे के लिए वो शेकी नहीं लग रहा था, इवन ऑन अ डिफिकल्ट पिच। बाबर रिजवान जस्ट डजंट गेट बेटर। किंग हैंडल कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। ओए बाबर की फॉर्म वापस आ रही है, हसन अली को बैन करो पॉडकास्ट पे, किसी ने उसको इनवाइट किया ना, मेरे चपेट लगानी। नाउ गेटिंग अ लिटिल बिट सीरियस। ये इस सीरीज का फायदा बहुत होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। एक तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों का वापस क्रिकेट में, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग सपोर्ट करने के लिए राजी हैं। आगे से वो चैंपियंस ट्रॉफी जो आ रही है उसके लिए पाकिस्तान का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। वी नीड जैम पैक्ड स्टेडियम्स। पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी तो लोग देखने आएंगे। ये जो इंडिया ने अनाउंस किया कि ये पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, अब इंडिया को भी जवाब देना। बेसबॉल को तोड़ा, वर्ल्ड चैंपियंस को तोड़ा, अब जो इंडिया ने हरकत की है कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अब इनको तोड़ेंगे। अब मजे की बात यह है कि इस पर डिस्कशन थोड़ी की जाए। I love the Indian team. I'm a huge fan of Indian players. All respect to them. All respect to the game. But BCCI did not do a good thing here. पाकिस्तान के अंदर कबड्डी के खिलाड़ी आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी आते हैं, पाकिस्तान के अंदर दूसरी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, खेलते हैं, जाते हैं। हम भी शायद खेलते होंगे। क्रिकेटर्स क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं मना किया? पॉइंट टू बी नोटेड। सो ये जो ड्रामे है ना, अब इनका जवाब मिलेगा मैच में, ठीक है? कोहली हो, रोहित हो, किंग हो, जो भी हो आए, अपने भी लौंडे रेडी हैं। इंडिया को लेकिन न्यूजीलैंड वालों से पूछ लेना चाहिए कि जब हमारे घर में सीरीज खेलने से या मैच खेलने से मना करते हो तो फिर हम उनका क्या हाल करते हैं टूर्नामेंट्स में। उन्होंने 2021 में सीरीज विड्रॉ की थी बिकॉज ऑफ अ थ्रेट, और उनको फिर पेला था हमने वर्ल्ड कप में। इंडिया को भी पेला था उस वर्ल्ड कप में, और पेला प्रॉपर वर्ड है यूज करने के लिए, क्योंकि वो मैच जीते नहीं थे, उनको प्रॉपरली पेला था। तो अब देखना जो चैंपियंस ट्रॉफी में होता है, मैं अब कह रहा हूं अगर ये टीम बरकरार रही, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगी, ये इंडिया को भी हराएगी, जहां पे भी खेलेंगे वहां हराएगी। ऑल दे नीड टू डू इज जस्ट प्रोटेक्ट देयर प्लेयर्स, प्रोटेक्ट देयर मेंटल हेल्थ, बी यूनिफाइड। आज जो मैच में चीज सबसे ज्यादा नजर आई थी वो यूनिटी थी। एवरीबॉडी वाज हैप्पी। शाहीन के चोट लगी, बाबर भागता भागता गया कि हाय मेरी जान का टोटा, मतलब बहुत भाईचारा था कहने को। तो पढ़ गया एनालिसिस, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ी खुशी है। पूरी रात जाके पूरी सीरीज देखी और मजे ही मजे, मतलब ये मैं तो अब हाईलाइट्स बार बार देखी जाऊंगा, खुश होता जाऊंगा। मेरा तो महीने का सेट है, मेरी खुशी का कोटा पूरे 2-3 हफ्ते के लिए सेट है। ऑन माई एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंडोर क्रिकेट मैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं इधर न्यूयॉर्क में, तो हम उसकी भी वीडियोज डालेंगे, आपको बहुत एंगेजिंग कॉन्टेंट मिलेगा। अगर मेरी कोई बात सही लगी कमेंट कर दो, अगर कोई बात सही नहीं लगी तो भी कमेंट कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मौज करो, ऐश करो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। थोड़ा ज्यादा शाहरुख खान वाली साइड पे चला गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान सीरीज जीत गया एंड मजे मजे, लेट्स गो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।